Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about this important topic of business communication, that is modern forms of communication. राइट कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या. राइट, ये टॉपिक क्या है इसको हम पहले डिस्कस करेंगे. सिंस आपको पता है कि पहले जो कम्युनिकेशन का वे होता था, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता था वो डिफरेंट था. अब आमने सामने है तो एक दूसरे को मतलब देख के बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख के कुछ देना है तो दे सकते हैं. लेकिन अगर यही चीज़ कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब वो इंडिया में कोई बिजनेस स्टैब्लिश है, उसने पार्टनरशिप की है फॉरेन के बिजनेस से, तो उनसे अगर कोई डिस्कशन करना है या उनको कोई चीज़ भेजनी है, या इंडिया में ही काफ़ी डिस्टेंस प्लेसेस पे लाइक कोलकाता से अगर उन्हें कोई चीज़ चेन्नई भेजनी है, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस जब बढ़ जा रहा था तब टाइम जो था कम्युनिकेशन में वो ज़्यादा लगता था. क्योंकि अगर आपको उनको बात करनी है तो आप अगर उनको लेटर के थ्रू किसी के थ्रू आप भिजवाते हैं तो वो उसको ले जाने में काफ़ी साल, मतलब अगर फॉरेन में तो हाँ हो सकता है सालों, और मतलब काफ़ी टाइम लगा सकता है. ठीक है, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही डिले हो रहा था आपका. और साथ ही साथ अगर आप फेस टू फेस बात करना चाहते हैं सामने वाले पर्सन से तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता था. ठीक है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते थे. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आने लग गई, वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस का बैरियर है और साथ ही साथ ये जो फिजिकल इंट्रैक्शन का बैरियर है, ठीक है, जोग्राफिकल बैरियर जिसे हम कहेंगे, वो क्या हुआ, रिड्यूस होता गया. अब आप एक दूसरे को मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लोकेशन में जाके कांटेक्ट करें. अब बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है जिनके थ्रू आप घर में बैठे बैठे उनसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. एंड इनके कम्युनिकेशन में होने ने क्या किया, इसने पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो कि बिजनेस एरिया से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे, उसको पूरी तरीके से बदल दिया. मीन्स एक एफिशिएंट सिस्टम जो है कम्युनिकेशन का वो तैयार करके रख दिया. तो यही क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मॉडर्न वर्जन है कम्युनिकेशन का जो आपको हेल्प करता है अपने कम्युनिकेशन को क्या करने में, इफेक्टिव बनाने में. ऐसे आप मैसेज को विद इन सेकेंड्स क्या कर पाए, डिलीवर कर पाए, जिससे आपको कांटेक्ट करना है उनकी जगह जाके नहीं बल्कि अपनी जगह बैठे बैठे, और वो अपनी जगह बैठे रहें और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू क्या कर सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारे मॉडर्न फॉर्म्स हैं, मॉडर्न वर्जन है कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेट करने के. राइट, सो एक एक करके यहाँ पे हम सारे फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. जो पहला फॉर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा वो आपका ईमेल. ईमेल हम सब ने यूज़ किया हुआ है. ईमेल आपको पता है, ईमेल में आप क्या करते हैं, ईमेल एक में आप जो मैसेज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब सेंड करते हैं. ईमेल, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो भी आपको टाइप करना होता है, मतलब जो भी मैसेज आपको सेंड करना होता है वहाँ पे आपको सेंड मतलब टाइप करने का ऑप्शन आता है, आप उसे टाइप करते हैं. कोई फाइल अटैच करनी होती है, अटैच करते हैं, जो सेंडर जिसको भेजना उसका एड्रेस, ईमेल आईडी डालते हैं और आप सेंड कर देते हैं. तो विद इन सेकेंड्स ये जो मैसेज है, जो आपका ईमेल है, वो पर्सन को डिलीवर हो जाता है. वो अपने एंड में उसे ओपन करके देख सकता है, पढ़ सकता है जो भी आपने उसे भेजा है. एक तरीके से सेफ है. क्यों सेफ है, आपकी ईमेल आईडी आपको पता है, उसकी ईमेल आईडी उसको पता है, आप दोनों लोग का ये जो मैसेज है वो सीक्रेट रह सकता है अगर आप चाहे तो. ठीक है, फिर टाइम सेविंग भी है और मनी भी नहीं लगता. ये ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल भेजने के 5 रुपये पड़ रहा है, 10 रुपये पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना दिया. तो ये हो गया आपका ईमेल. राइट, सो इसे आप याद रखेंगे. मूविंग टू नेक्स्ट फॉर्म दैट इज इंटरनेट. इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क है, मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क है जो आपको कनेक्ट कर देता है पूरे वर्ल्ड से. मतलब यहाँ बैठे बैठे आप यूएसए के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन सी प्लेसेस है घूमने की, वहाँ क्या खाने का है, मतलब आप सब कुछ जान सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे. तो इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता है इंटरनेट होगा तभी आप ईमेल यूज़ कर पाएंगे. राइट, तो ये सारे फीचर्स जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो ऑनलाइन फीचर है वो आप इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं. तो इंटरनेट क्या है, जान है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम की. तो ये भी आपको याद रखना है कि इंटरनेट के कारण भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इफेक्टिव बन गया है.
मूविंग टू नेक्स्ट फॉर्म दैट इज फैक्स। फैक्स जो है वो एक ड्राइव्ड है वर्ड दैट इज फैक्सिमिली। फैक्सिमिली में क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हो सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ है और आपको उसे मतलब उसकी फोटो कॉपी कोई फॉरेन में मंगा रहा है कि आप मुझे उसकी फोटो कॉपी भेज दीजिए, तो आप वहाँ जाएंगे तो नहीं कि आप बुक करेंगे अपने टिकट और वहाँ जाएंगे, देन आप उनको देंगे, जाना चाहते हो तो जा भी सकते हैं। लेकिन ये मशीन ऐसी है जो इस चीज़ों को सॉल्व कर देती है, मतलब इस प्रॉब्लम को कि आपको जाना ना पड़े उसे चुटकियों में सॉल्व कर देती है ये मशीन। जिसके पास होगी, ठीक है, आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने साइड में इस मशीन के थ्रू जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है उसकी फोटो कॉपी अपलोड कर सकते हैं और वो उधर वाले पर्सन की मशीन में आ जाएगी। ठीक है, पिक्चर से देख सकते हैं। सो फैक्स क्या है, ओरिजिनल कॉपी की एग्जैक्ट कॉपी जो है वो सेंड करती है दूसरे पर्सन को जिसको आपको भेजनी है। तो फैक्स ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर दी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि फैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। बिजनेस की फील्ड में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी फोटो कॉपी एंड में लगती है, तो वो आपसे मांग रहे हैं तो आप यही कर सकते हैं, आप अपने एंड में उसको अपलोड कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं फैक्स मशीन के थ्रू और उनको अपने एंड में वो जो कॉपी है वो मिल जाएगी। राइट, सो इसे आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करते हैं, जब आप लोग मतलब कोई एक पर्सन है जिसको आपको कांटेक्ट करना है और वो फॉरेन में है, ठीक है, या बहुत इंडिया में भी काफी दूर पे है, डिस्टेंस में है और आपको उससे फेस टू फेस मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के मॉडर्न फॉर्म ने क्या किया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मतलब आपने देखा होगा वीडियो कॉल सभी यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल से दूसरे पर्सन को वीडियो कॉल करने। वहीं जब आप कलेक्टिवली बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठ के दूसरे पर्सन को कांटेक्ट करके कोई मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ रूम। देखा होगा आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप अपने स्क्रीन पे हैं, वो लोग अपनी स्क्रीन पे, एक बड़ी सी स्क्रीन में आपको सारे लोग दिख रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस मीटिंग है, जो भी है वो आप क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है। पहले आपको जाना होता था, सबको आना होता था, मिलना होता, तभी बात हो पाती थी, लेकिन अब इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ने आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी हद तक इफेक्टिव जो है वो बना दिया है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज सेलुलर फोन। सेलुलर फोन दैट इज मोबाइल फोन, सबके हाथ में है। आप लोग देख रहे हैं, वो इसी के थ्रू ही देख रहे हैं या जिसके थ्रू देख रहे हैं, हो सकता है कंप्यूटर हो, राइट। तो सेलुलर फोन क्या है, हर एक बेसिक पर्सन की इस टाइम पे, इस जनरेशन में क्या है, बहुत ही बड़ी नीड है। ठीक है, आप सेल फोन के थ्रू हर चीज कर सकते हैं। आपके सेल फोन में इंटरनेट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब क्या नहीं हो सकता है आपके एक मोबाइल फोन में। तो मोबाइल फोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है, जिसने बिजनेस को चेंज कर दिया। मोबाइल के थ्रू ही आप इंटरनेट पे ऑनलाइन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, राइट, मोबाइल बिजनेस रन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसने कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्टिव कर दिया है और ज्यादा इंप्रूव बना दिया है इन बिजनेस लाइन, राइट। सो ये भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कह सकते हैं कंप्यूटर एक मतलब हार्ट है, मतलब दिल है पूरी को मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, पूरा दिल है, मतलब एक ऐसा अहम हिस्सा है जो पूरे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। नेट कंप्यूटर में आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह कंप्यूटर होते हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, पीपीटी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स सारी क्या होती है, स्टोर होती है, जिसको आप जब चाहे निकाल सकते हैं। अपनी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है, जो भी आपको ट्रांजैक्शंस डिटेल है, मेमो है, मतलब हर चीज़ आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते बनाते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मॉडर्न फॉर्म है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही हेल्प किया है, कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक इफेक्टिव बनाने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपका ये भी आ जाएगा, दैट इज कंप्यूटर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज वॉइस मेल। वॉइस मेल आपको पता है कैसा फीचर होता है, जब आपको किसी से कॉन्टैक्ट करना है, राइट, आपको किसी को कॉल करना है, वो सामने वाला पर्सन ऑन द लाइन नहीं है, मतलब आप जब बात करना चाह रहे हैं वो तब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे मैसेज लीव कर सकते हैं, मतलब जब भी वो अपना फ़ोन उठाएगा, जब भी उसको सुनना होगा वो मैसेज वो सुन सकता है। ठीक है, तो आपने ये फीचर देखा भी होगा कि ये बहुत बार आप लोगों को कॉलिंग में देता है ये ऑप्शन कि आप चाहे तो अपना जो मेल है, मतलब जो वॉइस मेल है, वो आप
रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब सामने वाले को टाइम मिलता है तो वो आपकी वॉइस को सुन सकता है, जान सकता है कि आपने उसे क्या मैसेज कन्वे करने के लिए कॉल किया था। तो ये क्या है, वॉइस मेल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है, जिसने कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। सो ये सारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन थे जिन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि है क्या, इसके बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए आपको, तो आप लिख पाएंगे इसे अपने पेपर में, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है इनके रिगार्डिंग देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।